आजकल दरअसल चारों तरफ सागर कैश ही कैश नजर आ रहा है और सबसे बड़ी बात ये पैसा ही पैसा नजर आ रहा है। किसका है, कहां से आया है, कौन इससे जुड़ा हुआ है ये नहीं पता, लेकिन पैसा है। देखिए झारखंड में ही आप देखिए 3 विधायकों को जब वो पकड़े गए तो उनका ये कहना कि हम ही नहीं है, हमारे साथ कई और विधायक हैं और उनका ये कहना कि इसमें बीजेपी के नेता भी शामिल है। देखिए इसीलिए हमने बीजेपी की इस तरफ दिखाई ये तस्वीर को भी। गिरफ्तार कांग्रेस विधायकों का दावा क्या है कैश कांड में, ये आपको हम बताने वाले हैं। ये तस्वीर पहले आप देखिए। जिस नेता ने आरोप लगाया असम के सीएम पर, उन्हीं के साथ अगर तस्वीर वायरल होगी तो फिर सवाल तो खड़े होंगे कि बताइए आप आरोप लगा रहे हैं और आप ही उनके साथ तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि ये लोग शामिल हैं इस पूरे षड्यंत्र में और इन्हीं लोगों ने पूरा ये जाल बिछाया कि कैसे नेताओं को फंसाना है। नेता तो इस कैश कांड में ये तस्वीर जो है एक नए मोड़ की तरफ इशारा कर रही है, क्योंकि ये तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है, बहुत कुछ कह रही है कि आप ये कह रहे हो कि हम ऐसे नहीं हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप उनके साथ ही नजर आ रहे हो। इन तस्वीरों को कैसे लिया जाए, कहीं अब हर बार की तरह ये तो नहीं कह दिया जाएगा सागर कि तस्वीर तो किसी के साथ भी खिंचवा सकता है और कोई भी खिंचवा सकता है। मौका मिल गया कांग्रेस को भी हमला करने का, लेकिन कांग्रेस भी फंसी हुई है। हेमंत इस समय सोरेन ये कह रहे हैं कि हर साल हर घंटे बीजेपी जो है षड्यंत्र ये रचती रहती है कि कैसे झारखंड की सरकार को तोड़ा जाए और उसी में से की चाल बीजेपी के सामने आई है जो उजागर हो गई। हेमंत सोरेन इस समय ये कह रहे हैं। बिल्कुल, तो ये तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है और ऐसे में रिएक्शन आना भी लाजमी है। विधायक साहब है, उन्होंने क्या कुछ कहा वो पहले आप सुन लीजिए। मैं प्रहलाद जोशी जी के घर में था, मैं 11 अकबर रोड में था और मैं प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे जी की जानकारी में था, मैं सीएम झारखंड उनके जानकारी में था और मैं अविनाश पांडे जी को बताकर वहां गया था और जो बातें हुई प्रहलाद जोशी जी से वो भी बता देता हूं। हमारे इंटक को कोल में पिछले 7 साल से बैन किया गया है। मैं उसी की जानकारी और उसी के मदद के तौर पर मैं प्रहलाद जोशी जी के पास गया था। ले जाने वाले कौन थे? हेमंतो बिश्वा जी थे। अब वो कुछ पलटवार करेंगे तो फिर मैं उनका जवाब दूंगा। कल को मैं बोल रहा हूं कल को मेरे ऊपर ईडी हो जाए, कल को मेरे ऊपर सीबीआई हो जाए तो कोई बड़ी चीज नहीं है कि अनूप सिंह पे ये क्यों हो रहा है। तो जैसे जैसे उनका पलटवार आएगा वैसे वैसे मैं आप लोग को 1 घंटा प्रेस ब्रीफिंग लीजिएगा मैं 1 घंटा दूंगा, 2 घंटा लीजिएगा मैं 2 घंटा दूंगा। लेकिन मैंने आपको बता दिया प्रहलाद जोशी के यहाँ मैं था 11 अकबर रोड में। 26 तारीख की घटना है, 26 या 25 तारीख की मेरे को मालूम नहीं है, 10:30 बजे की घटना है। तो देखिए कैश कांड में नया मोड़ इसीलिए आ गया क्योंकि अब कांग्रेस और जेएमएम की सरकार ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी 10-10 करोड़ देकर विधायकों को खरीदना चाहती है और हेमंत सोरेन भी ये कह रहे हैं कि बीजेपी हर समय यही सोचती है, यही चाल चलती है कि कैसे झारखंड में सत्ता वापसी की जाए। नीतू बिल्कुल, तो 3 विधायकों की तस्वीर तो आ चुकी है असम के मुख्यमंत्री के साथ। अब देखना यह है कि देखिए आरोप प्रत्यारोप तो लगाया जा रहा है, लेकिन इस वक्त इन्हीं आरोप प्रत्यारोपों को समझ लेते हैं कि कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ कहना है। राजीव रंजन प्रसाद इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ गए। सर स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी धन्यवाद। राजीव जी क्या कहेंगे, आपको लगता है कि कांग्रेस इतनी कमजोर हो गई है कि उसे पैसे देकर खरीदा जा सकता है जिस तरह से इन 3 विधायकों की तस्वीरें सामने आई है? और दूसरा सवाल मेरा ये कि इन तस्वीरों को आपने भी देखा होगा, असम के मुख्यमंत्री के साथ बैठक चल रही थी, तस्वीरों को लेकर क्या कहेंगे आप? भाई तस्वीरों को लेकर के कहने का कोई सवाल ही नहीं है। जब जिसकी तस्वीर है उसमें सारी बातें हैं। अभी आपने ही वीडियो चलवाया। हाँ। उन्होंने स्वयं कहा कि मैं इंटक का पदाधिकारी हूँ और उस नाते मैं कोल मिनिस्टर से मिलने गया था कि इंटक को जो बैन करके रखा हुआ है 7 साल से उसको किस प्रकार से बहाल किया जाए। और उन्होंने यह भी कहा कि अपने प्रभारी और अपने मुख्यमंत्री को ये इस बात को बता करके मैं गया था वहाँ। अब इसमें कोई कहने और सुनने का विषय है ही नहीं। तो आपको लगता है कि मुख्यमंत्री को बताकर गए थे असम के मुख्यमंत्री से मिलने, तो मुझे ये बताइए कि ऐसा क्या हो गया कि असम के मुख्यमंत्री से मिलना? चीजों को अपने हिसाब से नहीं बता करके बताने का काम कीजिए। हेमंत विश्व शर्मा की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रहलाद जोशी की बात कर रहा हूँ। हाँ, और उन्होंने कहा कि हेमंत विश्व शर्मा ने बताया। ये भी तो क्लियर करिए कि अगर जो मीटिंग थी ये मीटिंग किस लिए थी? किसी योजना के बारे में जानकारी के लिए थी या किसी और महत्वपूर्ण बातों के लिए मीटिंग थी? वो तो कह रहे हैं, वो खुद ही कह रहे हैं कि इंटक के पदाधिकारी है वो राष्ट्रीय पदाधिकारी है। इंटक को बैन करके रखा हुआ है गवर्नमेंट ने
उसकी बहाली के लिए वो मिलने गए थे। चलिए ठीक है, लौट कर आऊंगा राजीव जी आपके पास। प्रतुल शादी प्रवक्ता बीजेपी की जुड़ गया। प्रतुल जी, मैं सागर बात कर रहा हूं। क्या सर वाकई में इसी तरह से रणनीतियां और षड्यंत्र आप लोग बनाने में लगे कि कैसे झारखंड में सत्ता पाई जाए? हेमंत सोरेन भी ये कह रहे हैं कि आप लोग इस तरह की कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। आरोप ये भी लग रहा है कि 10-10 करोड़ देकर विधायकों को आप लोग खरीदना चाहते हैं। देखिए, इट्स अ क्लासिक केस ऑफ केटल कॉलिंग द पॉट ब्लैक। अब केतली हड़िया को कहे कि आप काले क्यों हैं, ये तो अजीब बात है। आप देखिए, पूरे तरीके से कांग्रेस ने एक षड्यंत्र रचा अपनी इज्जत बचाने के लिए। ये 3 विधायकों जिनके ऊपर इन्होंने मामला दर्ज कराया, उसमें 2 आदिवासी और 1 अल्पसंख्यक हैं। इन्होंने मामला दर्ज कराया। अनूप जी पूरे समय अब जाते रहे, मिलते रहे असम के मुख्यमंत्री से, और अगर वो इंटक के कार्यों से जा रहे थे तो वो मिलते रहे, लेकिन जैसा लगता है कि वो झारखंड में आकर कोई और फीडबैक देते थे, क्योंकि उन्हें मंत्री पद बनना था, वो मंत्री पद लेना था, मंत्री बनने की बड़ी इच्छा थी उनकी। तो वो इस लिहाज से कांग्रेस को दूसरा पिक्चर दिखाते रहे कि भाई मैं इंटक के काम से नहीं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, ये सरकार नेगोशिएशन हो रही है। और इन्होंने एफआईआर करके कहा कि 3 विधायकों ने ऐसा कहा है कि असम के मुख्यमंत्री जी से मिलाया जाएगा। ये तो लगातार मिल रहे थे, और असम के मुख्यमंत्री ने तो ट्वीट करके कहा कि ये तो हमेशा मिलते हैं। और अगर इंटक के बातों में अगर इनको जाना था तो फिर यहाँ आकर इन्होंने एफआईआर दर्ज करा कि ये क्यों कहा कि असम के मुख्यमंत्री से मिलाने की बात हो रही है। दरअसल अनूप सिंह खुद मंत्री बनना चाहते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उनका यूज किया है कांग्रेस के 3 विधायकों को शाहदेव जी बदनाम हमारे करने साथ के लिए। कांग्रेस की तरफ से राजीव साहब भी जुड़े हुए हैं। राजीव जी, मैं निदा अहमद बात कर रही हूँ। क्या वाकई में मंत्री पद के लालच में ये सब कुछ हुआ है, ऐसा बीजेपी का कहना है? देखिए, बीजेपी बड़े कन्वीनियंटली उसको जो शूट करता है, जब चोरी पकड़ी जाती है तो इस प्रकार की बातें करके अपना फेस सेविंग में लगी हुई है, जिस दिन से ये पूरा मामला सामने आया है। और ये कोई नई बात नहीं है। जब से प्रदेश में हेमंत सोरेन की सरकार बनी है, लगातार इन लोग ये प्रयास में लगे रहे, और इसका इन्होंने घोषणा भी किया। हर विधानसभा के उपचुनाव के दौरान इनके नेता, विधायक दल और इनके प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा इस बात का ऐलान किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि बस 10 दिनों में सरकार गिरने वाली है और हम बनाने वाले हैं। तो पहले तो इनसे ये पूछना चाहिए कि भाई किस आधार पर, जब संख्या बल के आधार पर सरकार बनती है तो कैसे आप बना रहे थे, किस प्रकार की घोषणा? ये लगातार इनका प्रयास जारी रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। इस बार इनकी चोरी पकड़ी गई है तो इस बार ये फेस सेविंग के लिए इस प्रकार के हथकंडे अपना रहे हैं। क्या वाकई में इसे एक और हथकंडा समझा जाए शाहदेव जी? देखिए, पहले इन्हें समझ में नहीं आता ये क्या कह रहे हैं। कांग्रेस ही कभी कुछ प्ली लेते, कभी कुछ प्ली लेते। एक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है ऑलरेडी कलकत्ता पुलिस के द्वारा। उसके पहले ही कांग्रेस के जो प्रभारी हैं वो कहते हैं कि सरकार डिस्टेबलाइज करने की कोशिश है और विधायकों को पार्टी से निकाल दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है, जैसा कि जानकारी है। अब आप ये बताएं कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक षड्यंत्र रचा, अनूप सिंह उसके एक मोहरे बने। इन्होंने कांग्रेस जो इनके सहयोगी दल है उसका बचा खुचा आदिवासी और अल्पसंख्यक वोट बैंक भी खत्म कर दिया। 2 आदिवासी विधायकों पर और 1 अल्पसंख्यक विधायक पर इन्होंने गैर आदिवासी विधायक से मुकदमा दर्ज करा दिया। हमारा बड़ा प्रश्न है कि अनूप सिंह यहाँ कुछ और दिखाते रहे और वहां नेगोशिएट करते रहे। और ये ट्विटर पर जितने एक्टिव हैं, इन्होंने जो मुलाकात थी असम के चीफ मिनिस्टर के साथ, ये कोयला मंत्री से मिलने गए थे, उसकी तस्वीर इन्होंने नहीं डाली, ना सोशल मीडिया में डाला, ना समाचार पत्रों में कोई न्यूज आया। अगर ये कोई जनहित का काम कर रहे थे तो विधायक तो ऐसे भी जितना करते नहीं, अनूप सिंह उससे ज्यादा दिखाने के लिए जाने जाते हैं। जाहिर तौर पर ये जाते थे इंटक के नाम पर मिलने के लिए प्रतुल और शाहदेव लौट जी, के कुछ बहुत और शुक्रिया, बताते आपने थे। अपनी प्रतिक्रिया दी। राजीव रंजन जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और देखना यह है कि जब बंगाल में सीआईडी जब इस पूरे मामले में जांच कर रही है तो ये जांच की आंच कहां तक होगा, और झारखंड में किस तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं सरकार में, जो झामुमो और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार है। लेकिन इस कैश कांड में जो नया मोड़ आया है वो हम जल्दी से आपको बता देते कि क्या मोड़ आ चुका है। गिरफ्तार कांग्रेस विधायकों का दावा लगातार किया जा रहा है कि उन्हें पैसे दिए गए थे, और यह भी कहा गया था इस पूरे मामले में कि उन्हें असम के मुख्यमंत्री ने बैठक के लिए बुलाया था। कई एमएलए थे साथ, बीजेपी के बड़े नेता से मिलने गए थे असम, ये कहना है विधायकों का। निदा, साथ ही आपको बता दें कि और भी कई दावे जो है वो बता रहे हैं कि कैसे हर मिनट में नया मोड़ आ रहा है। कैश कांड के बहाने बीजेपी कांग्रेस पर लगातार हमलावर है, क्योंकि बीजेपी लगातार आरोप जो है वो कांग्रेस पर ही मढ़ रही है। सीएम हेमंत सोरेन ने कैश कांड पर
अपनी चुप्पी जो थी वो तोड़ी, वो सामने आए। इंतजार किया जा रहा था कि जब वो चुप्पी तोड़ेंगे तो वो क्या बोलेंगे, और जब उन्होंने चुप्पी तोड़ी तो कहा कि बीजेपी हर 24 घंटे में सरकार गिराने की कोशिश करती है, लिहाजा अभी भी बीजेपी उसी मकसद से यहाँ पर सारी बातें कर रही है, कह रही है। बिल्कुल। और ऐसे में जब हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार गिराने की कोशिश की जा रही, तो ऐसा क्यों कहा? क्या डर है किसी बात का, या फिर जो अगर हम समीकरण देखें झारखंड की, वो बहुमत का आंकड़ा 42 का, क्या उसको छू सकती है बीजेपी? इसको लेकर डर जता रहे, इसीलिए कहा जा रहा है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से कि बीजेपी सरकार गिराने की हर वक्त कोशिश करती है। बिल्कुल। तो कांग्रेस के जो गिरफ्तार विधायक हैं वो कुछ और दावा कर रहे हैं, बीजेपी जो है वो कुछ और दावा कर रही है, लेकिन जब फोटो सामने आती है, वायरल होती है, वो फोटो कुछ और दावा करती नजर आती है। तो इस कैश कांड में और कितने नए मोड़, सागर? तो बिल्कुल देखिए, हम तो बातचीत कर ही रहे हैं कि आखिर क्या चल रहा है झारखंड के अंदर।